दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। और आज का हमारा विषय है ईश्वर एक है। और ईश्वर को जो लोग अलग अलग रूपों में जानते हैं, अलग अलग विचारधाराओं से जुड़ते हैं, और ईश्वर को लेके जो मतभेद हैं कि श्रेष्ठ कौन, उसको आज एक कड़ी में पिरोने की कोशिश करता हूँ मैं। अगर आप देखें तो हमारी सनातन धर्म की परंपरा में विचारधाराएं बहुत सी हैं, मत बहुत हैं, सब ईश्वर। और जैसे कि बोलते हैं कि ऑल पाथ्स लीड टू द गॉड, कि रास्ते अलग अलग हैं बट सबका लक्ष्य एक है, ईश्वर एक है। आप उसको किसी रूप में माने, किसी रूप में उसकी उपासना करें, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जब तक आप इस बात को अच्छे से न समझ लें कि हम उनको किसी भी रूप में पूजें। पूजा की विधि आपकी अलग हो सकती है। कोई बैठ के धूनी रमाता है, कोई हिमालय पे जाके तपस्या करता है, कोई गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी उस सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लेता है कि जहाँ ईश्वर और उसका मिलाप हो जाए। लक्ष्य एक ही है। लक्ष्य ये है कि किस तरह से आप ईश्वर को प्राप्ति करें, आप मोक्ष की प्राप्ति करें। तो मूल बात ये है इस मामले में। और ख़ास करके मेरे इस चैनल के माध्यम से कई गुरुजी की संगत मुझसे जुड़ी हुई है, तो उनको ध्यान में रखते हुए आज मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि रामचरितमानस जो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन पर आधारित है, वाल्मीकि ने रामायण त्रेता युग में लिखी, जो भगवान राम के समय के ही थे। और उसके बाद कलयुग में आके गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी है। और उसमें उन्होंने, जब वो काल था, बहुत से लोगों को पता नहीं, तुलसीदास जी ने संवत 1653 से 55 के बीच में ये काम किया है। और उस समय अकबर का राज था। अकबर के राज में लिखा है तो आप समझ सकते हैं कि अकबर का राज माने मुग़ल एम्पायर वॉज एट इट्स पीक। और भारत में लोगों को दिल में खास करके जो मूल इस धरती के निवासी थे, और हिंदुओं के दिल में एक बड़ा डर था। मगर उसके साथ साथ जैसे हमेशा होता आया है कि जब आपकी संस्कृति इतनी विकसित हो जाती है, जहाँ अलग अलग तरह की विचारधारा, कुछ शैव मत को मानने थे जिनका शिव में बड़ा विश्वास था, कुछ वैष्णव मत के मानने वाले जिनका विष्णु में बड़ा विश्वास था, और वो संघर्ष बहुत दिन से चला आ रहा था। और एक बार आदि शंकराचार्य ने इस पूरे देश को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ा था। और उसके बाद ये काम गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने किया है रामचरितमानस के माध्यम से। और रामचरितमानस का एक बड़ा सुंदर सा प्रसंग है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मतलब खाली उतना ही है कि ईश्वर अलग नहीं है, भगवान राम भगवान शंकर अलग नहीं है। और दो ही ईश्वर हैं मूल रूप से, जिनके अलग अलग अवतार हैं, भगवान विष्णु और भगवान शंकर। सृष्टि की रचना में त्रिदेव की बात की गई है, ब्रह्मा विष्णु महेश। और सभी जानते हैं कि ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं। सृष्टि के मूल स्वरूप भगवान शंकर हैं, और भगवान शंकर से ही बाकी सबकी उत्पत्ति मानी जाती है। फ़र्क खाली इतना है कि जो कृष्ण का उपासक है, जो विष्णु की परंपरा से आते हैं, वो कृष्ण को पूजता है। विष्णु की परंपरा में भगवान राम है। और शिव तो शिव है, शिव के अलग अलग रूप हैं। बाबा बजरंगबली स्वयं नवे रुद्र के रूप में भगवान शंकर मौजूद हुए हैं। और उन्होंने पूरे रामचरितमानस में और पूरी भगवान राम के जीवन में सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया है। तो ये जो मतभेद है आपस में कि ये अलग है वो अलग है, वो अलग की भावना नहीं होनी चाहिए, सब एक है। और इसमें मैं मानस का प्रसंग आपको बताना चाहूँ कि मानस का प्रसंग है ये लंका कांड में। भगवान राम जब आते हैं पुल निर्माण के लिए, और आज ये बात कल मैं किसी पार्टी में गया था और वहाँ कोई कह रहा था कि आलोक जी, आपको पता है कि ये बात सत्य है क्या कि भगवान राम थे? मैंने कहा ये बात उतनी ही सत्य है जितना पूरब से सूरज का उगना। और अगर आपको कोई डाउट है तो अब तो साइंटिफिक फैक्ट है। राम सेतु आप नासा ने देखा है, उनकी पूरी लाइव नासा के पास डॉक्यूमेंट्री आप कभी भी जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं। तो जो जो घटनाक्रम हुआ है सत्य है अक्षरशः, और उसमें किसी तरह का संदेह नहीं है। तो मानस में सुंदरकांड
का जो पूरा प्रकरण है उसमें किस तरह से हनुमान जी जाते हैं लंका और सीता माता का पता लगाते हैं, और सीता माता का पता लगा के उनकी खोज करके कि वो अशोक वाटिका में है, माता को उनकी चूड़ामणि उनसे लेके आके भगवान रामचंद्र को देते हैं। इसके बाद से लंका कांड शुरू होता है। और लंका कांड में सबसे पहला काम जब पता लग जाता है और सारी वानर सेना चल पड़ती है समुद्र तट पे, तो अब सबसे बड़ा काम ये होता है कि उस हनुमान सेतु पे राम सेतु बनाना। राम और सेतु का मतलब ब्रिज है, तो वो जो ब्रिज बनाया गया है रामेश्वरम में, उस ब्रिज से पहले और उस बनाने की प्रक्रिया में लंका कांड की शुरुआत वहीं से होती है। और उसमें उस लंका कांड शुरू होने में और सुंदरकांड ख़त्म होने के भी एक दोहा है। और विषय तो खैर वो ये है कि भगवान राम आके समुद्र से प्रार्थना करते हैं कि भाई हमें जाने का रास्ता दे दो, और समुद्र नहीं मानता है। तब भगवान राम पूरी मानस में 3 बार भगवान राम को क्रोधित दिखाया गया है, थोड़ा सा क्रोध, वरना उनसे ज़्यादा संयमी कोई चरित्र है ही नहीं, न तब न अब। और तब वो बोलते हैं कि भाई विनय न मानत जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप सब तब, भय बिन होए न प्रीत। और ये कह के वो बोलते हैं लक्ष्मण जी को कि लक्ष्मण बाण सरासन आनु, और सौसों वारिद विषक विषाणु, और 60 सन विनय कुटिल संप्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति। कि भाई वो बोलते हैं कि लक्ष्मण बाण लेके आओ और मैं अभी अपने अग्निबाण से इस समुद्र को सुखा देता हूँ। और 60 सन विनय कुटिल संग प्रीति, कि मूर्ख के साथ विनय की बात करना और कुटिल व्यक्ति के साथ प्रीति की बात करना, और सामूहिक रूप से स्वाभाविक रूप से अगर कोई कपटी हो और कृपण हो, उसके साथ अच्छी नीति की बात करना वो ठीक बात नहीं है। और तो इस बात को कह के वो जब अपना बाण लेते हैं तब अस कही रघुपति चाप चढ़ावा, ये मति लक्ष्मण के मन भावा, और संधाने उपर विसिक कराला, उठी उधद उर अंतर ज्वाला, मकर उरग झक गन अकुलाने, जरत जंतु जल निध जब जाने, कनक थार भरी मन गन नाना, विप्र रूप आयउ तज माना। तो जब ये हो जाता है कि वो अपना धनुष पे बाण चलाते हैं तो पूरे समुद्र में एक तरह से वो हो जाता, समुद्र के जितने भी जानवर होते हैं, मगर, सांप, मछलियाँ, ये सारे समूह व्याकुल हो जाते हैं। और जब समुद्र ने जाना कि अब ये जीवों की हत्या हो जाएगी अगर मैंने, तो वो एक ब्राह्मण विप्र बने, ब्राह्मण का रूप धर के, और कनक थार भरी मन गन नाना, कि कनक की थार में और सोने की थाल में तरह तरह की मणियाँ और वो लेके समुद्र बाहर आते हैं, अपना अभिमान छोड़ के ब्राह्मण के रूप में आते हैं और भगवान राम के आगे वो नतमस्तक हो जाते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि काटे पई कदरी फरई, कोट जतन को सींच, और बिना न मान खगेश सुन, डांटे पई इव नीच। कि तब ये बात काकभूषण गरुड़ से बोलते हैं कि सुनिए, चाहे कोई करोड़ों उपाय कर ले, और करोड़ों उपाय करके सींचे, मगर जो केले का वृक्ष है वो काटने पे ही फलता है। और ऐसे ही नीच विनय से नहीं मानता, वो डांटने पे ही झुकता है। खैर, तो बाद में समुद्र उनको, और फिर भगवान राम उनका मान रखने के लिए समुद्र से पूछते हैं कि भाई मुझे तुम्हारे ऊपर पुल बनाना है तो कोई रास्ता बताओ। तब वो बोलते हैं कि भाई कि नाथ नील नल कपि दो भाई, लरिकाही ऋषि आशीष पाई, इनके परश किए गिर भारे, तरिहं जलधि प्रताप तुम्हारे। तो वो बताते हैं कि आपकी सेना में 2 कपि हैं, उनका नाम नल और नील है, और उन्होंने लरिकाई माने बचपन में ऋषियों से आशीर्वाद पाया है, और उस आशीर्वाद के चलते कि इनके परश माने स्पर्श करने से जो बड़े बड़े भारी पत्थर भी हैं वो भी आपके प्रताप से इस हमारे ऊपर पानी पर तैरेंगे, इस समुद्र के ऊपर तैरने लगेंगे। तो ये भगवान राम का और उनका संवाद होता है। और उसके बाद जब ये बात हो जाती है और उसके 2-4 दोहे के बाद उनकी समाप्ति होती है, और तब जाके भगवान राम आते हैं। और जब वो रामेश्वरम पहुंचते हैं और ये समुद्र की बात शुरू हो जाती है, समुद्र के ऊपर सेतु बनाने की बात शुरू हो जाती है, तब आके अब ये यहाँ के जो आगे के 2-3-4 दोहे हैं बड़े मनोरंजक हैं, बड़े इंटरेस्टिंग हैं, और इस बात की वो स्थापना करते हैं जहाँ पे भगवान राम ने
अपने सारे भक्तों को और सारे समाज के लिए संदेश दिया है कि मैं और भगवान शंकर कोई अलग नहीं है। जो मुझे पूछता है और ये समझता है कि भगवान शंकर अलग हैं, वो गलत है, और जो भगवान शंकर को खाली पूछता है और मुझे नहीं मानता, वो भी गलत है। तो यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने 5-6 दोहे कहे हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, मानस में है, और ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, मेरे दिल के बड़ा करीब है। तो जब भगवान राम सेतु के पास पहुँचते हैं तो वहाँ बोलते हैं, बाबा तुलसीदास ने लिखा है कि परम रम्य सुंदर यह धरनी, महिमा अमित न जाए बरनी, करिहऊँ इहाँ शंभु स्थापना, मोरे हृदय परम कल्पना। कि भाई ये तो बहुत खूबसूरत ये धरती है, परम रम्य सुंदर यह धरनी, और इसकी महिमा कहीं नहीं जा सकती, महिमा अमित न जाए बरनी, और करऊँ यहाँ शंभु स्थापना, कि मैं यहाँ भगवान शंकर की स्थापना करनी चाहता हूँ, ऐसा मेरे दिल में संकल्प है। और ये बात सुनकर सुन कपीस बहुदूत पठाए, मुनिवर सकल बोल ले आए, लिंग थाप विधिवत करी पूजा, शिव समान मोहि प्रिय न दूजा। ये बात भगवान राम बोल रहे हैं कि भाई वहाँ लिंग था, वो कपीश को माने सुग्रीव को बोलते हैं, तो अलग अलग जगह से ब्राह्मण बुलाए जाते हैं। और इसी रेफरेंस में एक बड़ी सुंदर कथा है जो कंबन रामायण में, उसको मैं दूसरी किसी और उसमें श्रृंखला में आपके साथ शेयर करूँगा, बहुत सुंदर वो कथा है। और मगर यहाँ भी खाली तुलसीदास पे की मानस पे हम फोकस करते हैं। ये बात भगवान राम बोलते हैं, और उसके बाद वो बोलते हैं कि शिव द्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हूँ मोहि न पावा। कि जो शिव का द्रोही अपने को बोलता है और मेरा अपने आप को भगत बोलता है, वो मनुष्य तो मुझे सपने में भी नहीं पा सकता। और शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नार की मूढ़ मत ये थोरी। कि अगर कोई ये समझे कि वो शंकर से विमुख है और मेरी भक्ति चाहता है, तो वो नरक में सड़ने वाला, उससे ज़्यादा छोटी बुद्धि का कोई है नहीं। उसके बाद दोहा है कि शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर प्रिय मम द्रोही, और शिव द्रोही मम दास, ते नर करहीं कलप भरी, घोर नरक महु बास। कि अगर जो शिव का द्रोही है और मेरा भक्त है, या मेरा भक्त है और शिव का द्रोही है, ऐसे व्यक्ति जो है नरक के अंदर एक कल्प भर उनको भुगतना पड़ेगा। तो ये बात अच्छे से समझ लें। ये बात को तुलसीदास जी ने इतने स्पष्ट रूपों में ये इन 3-4 दोहों में कहा है। और उसके बाद भगवान राम बोलते हैं कि जे रामेश्वर दर्शन करहीं, ते तनु तज मम लोक से धरी हैं। कि जो आके भगवान राम शिव के रामेश्वरम में दर्शन करते हैं, वो अपने देह छोड़ के सीधे आके मुझसे मिलते हैं। ते तनु तज मम लोक से धरी हैं, और जो गंगा जल आन चढ़ाई, सो सायुज्य मुक्ति नर पाई। कि यहाँ पे आके रामेश्वरम में आके जो गंगा जल इनके ऊपर चढ़ाता है शिव जी के ऊपर, वो मनुष्य सायुज्य मुक्त। सायुज्य मुक्त का क्या मतलब है? कि वो सीधे अपना मानव शरीर छोड़ के आके मुझ में मिल जाता है। इस तरह की मुक्ति, सीधे ईश्वर के अंदर आपका विकास हो जाता है। तो होई काम जो छल तई तजई, भगत मोर तही शंकर देहई, मम कृत सेत सुदर्शन करही, सो बिनु श्रम सागर भव तरही। मैं थोड़ी मदद मानस की ले रहा हूँ उस समय, ताकि मैं अपने विषय से नहीं भटक जाऊँ। तो और ये बात करते हैं कि जो छल छोड़कर और निष्काम होकर श्री रामेश्वर जी की सेवा करेंगे, उन्हें शंकर जी मेरी भक्ति देंगे। और जो मेरे हुए बनाए हुए इस सेतु का दर्शन करेगा, वो बिना परिश्रम ही इस संसार रूपी समुद्र से पार हो जाएगा, माने इस भवसागर से पार हो जाएगा। तो उसके बाद फिर ये हो जाता है कि बांध सेतु नील नर नागर, राम कृपा जस भय हो जाकर, बूढ़ही आनही बोरी जेई, भय उपल बोहित समते। ये बड़ी सुंदर लाइन है। इसमें क्या है कि चतुर नल नील ने वो सेतु बना देते हैं, और राम की कृपा से उनका ये कार्य पूरे जग में उजागर हो जाता है। और बोलते हैं कि बूढ़ही आनही बोरई जेई, कि वो पत्थर, वो शिलाएँ, वो भारी भारी जो शिलाएँ वानर लोग लेके आते हैं, जो खुद तो डूबते हैं और अपने साथ दूसरों को भी ले डूबते हैं, वो शिलाएँ भगवान के प्रताप से एक जहाज के समान हो गई हैं, कि जो ना तो खुद ही तैर रही हैं, बल्कि अपने ऊपर से इन पूरी वानरों की सेना को भी उस पार कराने वाली हैं। और उसमें दोहा लिखते हैं बाबा तुलसीदास की, श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। कि भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रताप से सिंधु तरे के, सिंधु के ऊपर, सागर के ऊपर पाषाण ये तैरे हैं। और ते मतिमंद जे राम तज,
भजहि जाहि प्रभु आन। तो ऐसे व्यक्ति तो मूर्ख ही हैं जो भगवान राम को छोड़ के किसी और को तजते हैं। तो ये पूरे दृष्टांत का आप लोगों के साथ शेयर करने का मेरा मूल उद्देश्य यही था कि जाने कि ईश्वर में अपने आप में कोई भेद नहीं है। आप जिस किसी भी ईश्वर की उपासना करते हैं, जिस किसी भी ईश्वर को आप चाहते हैं, जो ईश्वर आपने बचपन से साधे हैं, आप उन ईश्वर के अपनी प्रार्थना में रत रहिए। और जो जीवन का मूल उद्देश्य है वो ईश्वर की प्राप्ति का, और ईश्वर की प्राप्ति भी आई थिंक सनातन उससे आगे की बात सोचा है कि मूल मार्ग जो है वो है मुक्ति का मार्ग। ये 84 लाख योनियों से हमारा ये बंधन छूट जाए और हम जाके अपने उस परम ईश्वर में विलीन हो सकें और हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। और मैं अपने लिए भी वो प्रार्थना करता हूँ और आप सभी के लिए ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जिस किसी भी मार्ग पे चल रहे हों, आप अपने मार्ग पे डटे रहें और अपने लक्ष्य प्राप्त की ओर अग्रसर रहें। और मेरी भगवान शिव, भगवान राम, सारे ईश्वरों से यही प्रार्थना है, गुरुजी से ही प्रार्थना है, और आप जिस किसी ईश्वर को मानते हैं उन सभी ईश्वरों के आगे नतमस्तक होकर मेरी ये कृतज्ञ प्रार्थना है कि आप सभी को आपकी भक्ति प्रदान करें और आपको मुक्ति प्रदान करें।